हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स का जीके का क्यूज चल रहा था, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। अगर आप लोग 4 प्रैक्टिस सेट तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा आज का 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसको मैं आप लोग के सामने कवर करूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों के सामने 81 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 80 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को हम करवा दिए। अगर नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर देख लीजिएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा, थर्ड ऑप्शन है डचों द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स फ्रांसीसियों द्वारा। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर को फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सामने आ गया है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है 1498 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1757 ईस्वी में एंड थर्ड ऑप्शन है 1510 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ने फाइंड आउट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1458 ईस्वी में भारत में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1600 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1602 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1608 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स 1615 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। 84 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मसूलीपट्टनम, सेकेंड ऑप्शन है पटना एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स बालासोर एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स सूरत में। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट होगा सूरत। इसका राइट आंसर होगा सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मतलब भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, सेकेंड ऑप्शन है सूरत एंड थर्ड ऑप्शन है पौंडीचेरी एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स मद्रास। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा सूरत। मतलब भारत में फ्रांसीसी लोग जो आए थे उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1757 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1764 ईस्वी एंड थर्ड ऑप्शन है 1758 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स 1766 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद करते जाइएगा। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है 1757 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन 1764 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन 1758 ईस्वी एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड 1766 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग के सामने आ गया है 1764 ईस्वी में। मतलब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 88 नंबर का क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हमने आप लोग को ऊपर में बताया था जो 1757 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके किसके मध्य हुआ था? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है मीर जाफर एवं अंग्रेज के बीच, सेकेंड ऑप्शन है मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच एंड थर्ड ऑप्शन है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है फ्रेंड्स सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मतलब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकेंड ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स इम्पे। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है।
बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है क्लाइव, एंड थर्ड ऑप्शन है बेंटिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, क्या है? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था फ्रेंड्स, वह किसने लागू किया? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन आ गया है फ्रेंड्स लॉर्ड बेलेजी, लॉर्ड बेलेजली। क्या है? लॉर्ड बेलेजली। सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, एंड थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है फ्रेंड्स, क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शासन लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? मतलब पहला शासक कौन था फ्रेंड्स जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, यानी साइन किया था? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, सेकेंड ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है अवध का नवाब, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? मतलब किस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेज ने हरा दिया था और अपना सर्वोच्चता स्थापित कर लिया था? तो किस युद्ध में किया था फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है बांडीवास का युद्ध, सेकेंड ऑप्शन है बेदरा का युद्ध, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक का युद्ध, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो आई होप कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग के सामने आंसर क्या है फ्रेंड्स? आप लोग का आंसर आ गया है बांडीवास का युद्ध। मतलब बांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी एवं अंग्रेज जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने अपना सर्वोच्चता स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा का अंत एवं ठगी प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन आ गया लॉर्ड मेयो, सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, एंड थर्ड ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता हुआ। अगर नहीं पता है तो आप लोग के सामने राइट आंसर आ गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा एवं ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, राज्यालय। राज्यालय को पहले क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पहले राज्यालय को कहा जाता था हड़प नीति। तो हड़प नीति निषेध का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हड़प नीति निषेध का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड लिंटन, एंड थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग के सामने राइट आंसर आ गया है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति निषेध का सिद्धांत लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, हड़प नीति यानी राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा सतारा। क्या होगा? सतारा। यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन गलत लिखा गया था। इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा सतारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है? मतलब भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है 1813 ईस्वी के चार्ट के अधिनियम से, एंड 1835 ईस्वी के चार्ट के अधिनियम मैन्यूट के अधिनियम से, एंड 1844 ईस्वी के वुड डिस्पैच से,
एंड ऑप्शन नंबर 4 1882 ईस्वी के हंटर आयोग से। तो किसके द्वारा मानी जाती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स चार्ल्स मैटकॉर्फ को, सेकेंड ऑप्शन है विलियम बेंटिक को, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स मैकाले को, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स चार्ल्स वुड को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चार्ल्स मैटकॉर्फ को। यानी भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मैटकॉर्फ को जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किस कंपनी को भारत के साथ व्यापार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प नीति यानी राज्यपाल जो पीछे हम बताए थे सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया फ्रेंड्स? आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है सतारा, सेकेंड ऑप्शन है नागपुर, थर्ड ऑप्शन है झांसी, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स मैसूर। तो आई होप कि आप लोग को इसका राइट आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग के सामने राइट आंसर आ गया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सतारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है फ्रेंड्स, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है, मतलब कौन से अधिनियम के तहत भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 1813 ईस्वी चार्ट के अधिनियम के तहत, एंड सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से, एंड थर्ड ऑप्शन है 1844 ईस्वी के वुड डिस्पैच के अधिनियम के तहत, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स 1882 ईस्वी के हंटर आयोग के तहत। तो किसके तहत मानी जाती है फ्रेंड्स? आप लोग के सामने इसका राइट आंसर है 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट के तहत आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? मतलब भारत में जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा हुआ था फ्रेंड्स, उसको हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉर्फ, सेकेंड ऑप्शन विलियम बेंटिक, थर्ड ऑप्शन चार्ल्स मैकाले, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स चार्ल्स वुड। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग के सामने राइट आंसर आ गया है, चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो एकाधिकार था फ्रेंड्स उसे समाप्त कर दिया गया? तो आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत, सेकेंड ऑप्शन 1835 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत, एंड थर्ड ऑप्शन 1835 ईस्वी के अधिनियम के तहत, एंड 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद के अधिनियम के तहत। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग के सामने है फ्रेंड्स 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के पास जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं फ्रेंड्स उस पर हमारा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो गरीब स्टूडेंट है फ्रेंड्स उनको ट्यूशन कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है वो हमारे वीडियो को देखकर कुछ प्रॉफिट हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का हम जो भी वीडियो आप लोग के सामने आप लोग के लिए लाएं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।